दोस्तों, क्या धारा 406 की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को हर साल करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है? और क्या इस नुकसान को अब खुद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी स्वीकार कर लिया है? इसको लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इसी बड़ी खबर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शक बंधुओं का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पिछले कई वीडियो में बता चुका हूं कि धारा 406 की वजह से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को महंगाई राहत के एरिया में हर साल करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसलिए दोनों राज्यों के पेंशनर संगठनों की तरफ से लंबे समय से धारा 406 को विलोपित करने की मांग कर रहे हैं, जिसके हर जरूरी अपडेट को आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब ये खुलासा हो रहा है कि इस धारा 406 की वजह से खुद छत्तीसगढ़ सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि सन 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ नया राज्य अस्तित्व में आया, यानी कि सन 2000 में छत्तीसगढ़ नया राज्य बना। इसलिए मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत दोनों राज्यों में 74-26 के अनुपात में संसाधन, क्षेत्रफल और जनसंख्या का बंटवारा किया गया, जिसमें 74% मध्य प्रदेश को और 26% छत्तीसगढ़ को दिया गया। इसी कड़ी में सन 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बना तो कर्मचारियों का भी बंटवारा किया गया। उसी समय दोनों राज्यों ने रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों यानी कि पेंशनर्स के पेंशन दायित्वों को भी आपस में बांटा गया। तब उसी समय तय हुआ कि जो कर्मचारी छत्तीसगढ़ आए हैं, जब वो लोग रिटायर्ड होंगे तो उनकी अविभाजित मध्य प्रदेश में जितनी वर्ष की सेवा होगी उसकी पेंशन में 73.38% यानी कि लगभग 74% मध्य प्रदेश सरकार वहन करेगी और बाकी के 26.62% यानी कि 26% छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। बाकी छत्तीसगढ़ में राज्य में किए गए सर्विस के पूरा लाभ छत्तीसगढ़ सरकार को देना होगा। इसके अलावा दोस्तों, ये भी तय हुआ कि रिटायर्ड होने पर कर्मचारी की पहली पेंशन कोषालय के माध्यम से मिलेगी और बाकी बैंक के माध्यम से मिलेगी। दोस्तों, इसमें यह भी तय हुआ कि पेंशन भोगियों को पेंशन की राशि मिलने के बाद उस बैंक को छत्तीसगढ़ सरकार राशि देगी और मध्य प्रदेश अपने हिस्से की राशि को, जितना उसको छत्तीसगढ़ सरकार को देना है, वो अपने हिस्से की राशि को महालेखाकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ कोष में टाइम टू टाइम भेज दिया करेगा। अब दोस्तों, यहीं पर बहुत बड़ी गड़बड़ी या धांधली हो रही है, क्योंकि वो राशि जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ सरकार को मिलनी है वो राशि मिल ही नहीं रही है, जिससे छत्तीसगढ़ शासन को सालाना करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। दोस्तों, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने जानकारी देते हुए बताया कि दरअसल महासंघ ने इस घोटाले को कई वर्ष पूर्व ही भांप लिया था और पूर्व के रमन सरकार और उसके बाद भूपेश बघेल सरकार को भी पत्राचार व आंदोलनों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन किसी भी सरकार ने अभी तक इस मुद्दे को संज्ञान में नहीं लिया था। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि इसी मुद्दे को लेकर भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने बीते साल 7 अगस्त 2024 को छत्तीसगढ़ के वित्त सचिव मुकेश बंसल जिससे चर्चा किया और प्रतिनिधि मंडल के इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए 10 अक्टूबर 2024 को और अच्छे से डिस्कस करने के लिए फिर से वित्त सचिव ने बुलाया, जिसमें भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने प्रदेश के वित्त सचिव को विस्तारपूर्वक समझाया कि इस धारा 406 की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा है। दोस्तों, वीरेंद्र नामदेव जी ने बताया कि प्रतिनिधि मंडल ने विस्तृत चर्चा करने के बाद वित्त सचिव ने मामले की गंभीरता को समझा और उन्होंने माना कि वास्तव में धारा 406 की वजह से छत्तीसगढ़ सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए की आर्थिक नुकसान हो रही है और वित्त सचिव ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था कि इस गंभीर मुद्दे के बारे में वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को अवगत कराया जाएगा ताकि इस मैटर पर छत्तीसगढ़ सरकार जल्द कोई उचित कदम उठा सके। इसके अलावा भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम साय से भी मुलाकात करके इस मुद्दे को उनके संज्ञान में लाया था, जिस पर सीएम साय ने प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया था कि इस संबंध में काम चल रहा है, बहुत जल्द कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। दोस्तों, अब इस मुद्दे को लेकर खबर मिल रही है कि चूंकि अभी छत्तीसगढ़ सरकार सभी सरकारी कामकाज को डिजिटल ऑनलाइन मोड में कर रही है ताकि सरकारी कामकाज आसान हो सके। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के पेंशनर्स के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए डिजी लॉकर बना रही है, जिसमें राज्य के पेंशनर्स के सभी दस्तावेज हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकें। अब दोस्तों, डिजी लॉकर में पेंशनर्स के रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करते हुए पहली बार पकड़ में आया है कि मध्य प्रदेश सरकार तो अपना हिस्सा छत्तीसगढ़ सरकार को भेज ही नहीं रही है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर 2024-25 के लिए पेंशन का अनुदान 1685 करोड़ रुपए की मांग रखी है, जिसको अब मजबूरन में मध्य प्रदेश सरकार को छत्तीसगढ़ को भेजना पड़ रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को अभी 3 महीनों में ही 600 करोड़ रुपए का फायदा हो चुका है।
और जानकारों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ शासन को करीब 25,000 करोड़ रुपए की देनदारी मिलेगी, यानी कि भविष्य में छत्तीसगढ़ सरकार को 25,000 करोड़ रुपए का फायदा हो सकता है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने कहा कि डेटा और तकनीक का सही प्रयोग हो तो इतिहास भी सुधारा जा सकता है। पेंशन विभाग और संचालनालय का 1,685 करोड़ रुपए वापस लाना प्रेरणा स्रोत है। इसका अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, भारतीय राज्य पेंशन महासंघ के प्रयास से मिली इस बड़ी सफलता के बाद महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव जी ने छत्तीसगढ़ सरकार से मांग की है कि कम से कम अब दोनों राज्यों के सहमति से धारा 49 को जड़ से समाप्त किया जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस महत्वपूर्ण खबर को प्रदेश के कई प्रमुख प्रिंट मीडिया में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। साथियों, इस खबर को दैनिक भास्कर रायपुर ने परसों 1 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया था। इसके अलावा इस खबर को नवभारत ने कल 2 अगस्त 2025 को प्रकाशित किया था। इसके अलावा इस खबर को जस पूर्वांचल में भी प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। तो दोस्तों, इन सभी खबरों से स्पष्ट हो चुका है कि धारा 49 की वजह से पेंशन देनदारियों का भुगतान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को नहीं किया जा रहा था, जिससे छत्तीसगढ़ सरकार को सालाना कई करोड़ों रुपए का आर्थिक नुकसान हो रहा था, जिसको भारतीय राज्य पेंशन महासंघ ने भांपकर राज्य सरकार के संज्ञान में लाया। जिसका परिणाम ये हुआ है कि अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ सरकार को राशि भेजी जा रही है, जिसका लाभ छत्तीसगढ़ सरकार को जो है वो छत्तीसगढ़ शासन को, छत्तीसगढ़ राज्य को इसका आने वाले समय में बहुत फायदा हो सकता है। दोस्तों, अंत में इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की साय सरकार और मध्य प्रदेश के मोहन सरकार से यही अपील करूंगा कि केंद्र से लेकर राज्य तक में अब बीजेपी की डबल ट्रिपल इंजन की सरकार आ चुकी है। अभी दोनों राज्यों से धारा 49 को समाप्त करने का अच्छा अवसर है, इसलिए दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपस में समन्वय स्थापित करके जितना जल्दी हो सके इस धारा 49 को जड़ से समाप्त किया जाए, ताकि महंगाई राहत भुगतान में आपसी सहमति की वजह से दोनों राज्यों के पेंशनर्स को बार बार आर्थिक नुकसान का सामना करना ना पड़े, क्योंकि पेंशन सिर्फ एक राशि नहीं है बल्कि बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस महत्वपूर्ण मुद्दे को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोग की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने प्रतिक्रिया आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो संदेश को आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के सभी पेंशनर्स बंधुओं तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।